सब अपनी अपनी जगह पर खामोशी से बैठ जाए। जिस किसी ने भी शरारत की तो एक की खैर नहीं। क्या फायदा बेबी, जिस तरह बार वाला लोग हमको भूल गया, तुम भी भूल जाओ। दुनिया बड़ा मतलब परस्त बीबी, और मर्द वो तो बेवफा है, बेवफा। सारी दुनिया का वास्ता बनेगा पर अपनी औरत का कभी नहीं बनेगा। तुम भी सो जाओ बीबी, रात बहुत लंबा, जागेगा तो और भी लंबा हो जाएगा, और सोएगा तो थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो जाएगा। है, खुशबू आ जाती है अखबार की। आपको भी ला रही हूँ। भाई अखबार दो। अरे आप शेव करेंगे या अखबार पढ़ेंगे? दोनों। दुनिया भर की खबर रखते हैं, कभी अपने घर की भी खबर रखा करें। हाँ, उसके लिए तुम जो हो। अच्छा सुनो, जल्दी से चाय बना दो, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। चाय कैसे बनाऊं? दूध वाला ही नहीं आया। नीतू को उठाओ। नीतू उठो बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई, 7 बज गए भाई, जल्दी से उठो। उठो भाई, मेरी अच्छी बेटी स्कूल जाएगी, उठ जाओ, शाबाश। नहीं अम्मी, बस थोड़ी देर और सोने दें। ये तो कोई बात नहीं है, सोने दें। सुबह को तो नींद आती है, लेकिन स्कूल भी जाना होता है। उठिए, शाबाश। आज मैं हिस्ट्री का टेस्ट है और मैंने कुछ याद भी नहीं किया। अब बता रही हैं आप मुझे? क्या करती, रात को आपका और बाबा का मूड इतना खराब था, मैं कहती रही, आप लोगों ने सुनाई नहीं। अच्छा चले, इस वक्त तो चले ना, फिर टीचर से कुछ बहाना कर दीजिएगा, कुछ भी कहते हैं। आप खुद ही तो झूठ बोलने से मना करती हैं, और वो खुद। भाई एक बात के पीछे पड़ जाती हूँ। चलो पहले तैयार हो जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। फटाफट हो जाओ, शाबाश। देखो स्कूल बस निकल जाएगी ना, फिर हम लेट हो जाएंगे। आप चलो बाथरूम में और मैं किचन में। जल्दी से आना, ठीक है? नहीं मिल रहा। असद वही होगा, बाथरूम में, अच्छी तरह देखें। मिल गया। दूध वाला भी आ गया।
देर कर देते हो तुम। क्या करें आपा जी, इस शहर में तो सुबह का निकला शाम ही को पहुंचता है कहीं। बस जल्दी करो। आपा जी आज 3 तारीख हो गई है आपा जी। अच्छा आज मुझे जल्दी कर हिसाब कर देना, ठीक अच्छा है? जी। यार मेरी कमीज का बटन टूटा हुआ है। असद कोई और पहन लेना। अब पहन लिया मैं काम को। यार क्या मुसीबत है। अच्छा जी लाए बटन। बटन नहीं है वो, देखो कोई दूसरा है होगा। लगता है अब ऐनक भी लगवानी ही पड़ेगी। तो लगवा लो। आप साथ ही नहीं चलते मेरे, और मुझे तो फ्रेम का कुछ पता ही नहीं चलेगा। मेरे पास तो फुर्सत नहीं है। तुम ऑफिस से किसी कलीग को लेके अपने साथ चली जाओ। पता है मुझे, फुर्सत ही तो नहीं आपके पास। अम्मा पानी खत्म हो गया है। बेटे किचन की बाल्टी से ले लो। अम्मा मेरे मुंह पे साबुन लगा है, प्लीज। ओहो आ रही हूँ, 1 मिनट। बस ख्याल से यही पानी है, अच्छा जाया ना हो। और 15 मिनट रह गए स्कूल बस आने में, जल्दी करो। इन्हें भी अभी जलना था। नाश्ता दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ। बस 1 मिनट, अभी आई। नीतू हरी अब बेटा आ जाओ, आपका ऑमलेट तैयार है। तैयार हूँ माँ। मेरी साइंस की कॉपी खत्म हो गई बाबा। अभी तक फीस भी नहीं दी। बेटा अम्मा को बता दो ना। आप स्कूल क्यों नहीं आते बाबा? बेटे मेरे पास वक्त नहीं है। अम्मा के पास वक्त नहीं। कुत्सिया, कुत्सिया। जी हाँ जी। ये क्या है? क्या? नाश्ता भी ठीक तरह से नहीं दे सकती। बस जल्दी इतनी थी ना। अच्छा आप ये वाले ले लीजिए। अम्मा मेरा नाश्ता। जान रखा तो है सामने, प्लीज अब आप कर लो ना। देखो अम्मा को भी तो तैयार होना है, बस देर हो जाती है, जल्दी करो। कुत्सिया मैं जा रहा हूँ। बस 1 मिनट, अभी आई। तुम्हारे से 1 मिनट की वजह से तो मैं ऑफिस से लेट होता हूँ।
तो रिक्शा ले लेना। नहीं नहीं असद, बस मैं आ रही हूँ। सुबह सवेरे इतने काम होते हैं कि बस। कितने काम होते हैं तुम्हें? अम्मा मेरा लंच बॉक्स। आप मुझे अपने रास्ते पर उतार दीजिएगा ना, आगे से मैं खुद चली जाऊंगी। तुम चलोगी तो मैं उतारूंगा ना। अम्मा मेरा लंच बॉक्स। बेटे सॉरी, आज आपका लंच बॉक्स भी नहीं, फिर सैंडविच भी नहीं बनाया। सुनो, ये स्कूल में के 5 रुपए ना, कुछ खा लेना मेरे बेटे। अम्मा मेरी फीस। मैं आऊंगी ना स्कूल, आके फीस भी दे दूंगी। जाओ जल्दी से, बस वाला हॉर्न बजा रहा है। खुदा हाफिज। अब चल पड़ो। जनाब, हम तो आपके खादिम हैं, आप ही की खिदमत के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। नहीं जनाब, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई थिंक कि कहीं पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं देखता हूं अब भी और इसी वक्त। बेहतर जनाब, खुदा हाफिज। आपने बुलाया था? आप हर रोज लेट हो जाती हैं मिसेस असदुल्ला, और यहाँ कितनी बातों का जवाब मुझे देना पड़ता है। यस, मुझे। आई एम सॉरी सर, दरअसल घर पर कुछ। ओके, आइंदा ख्याल रखिएगा। आई वॉन्ट एन एफिशिएंट एडिटर, नॉट अ लेट हाउस वाइफ। आई अंडरस्टैंड सर। बैठिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ये आपने लिखा है? जी। कितना अरसा हो गया आपको यहां पर? 5 साल। और अभी तक आप इस इदारे की पॉलिसी को नहीं समझ सकी? देखिए सर, महज कारोबारी मफादात के तहत तो किसी भी रिसाले को तवील अरसे तक नहीं चलाया जा सकता। और फिर लोग कुछ मांगते हैं, हमें कुछ तो देना चाहिए, कम से कम थोड़ी सी सच्चाई ही सही। ये थोड़ी सी सच्चाई है मिसेस असदुल्ला? ये इतनी बड़ी सच्चाई है, इतनी बड़ी, जो अब शार्क की तरह मुंह खोले मुझे खाने को आ रही है। मैं समझी नहीं सर। आप नहीं समझेंगे तब तक जब तक इस इमारत को आग नहीं लगाई जाती, जब तक मुझ पर कोई कातलाना हमला नहीं हो जाता। और आप, फॉर गॉड सेक मिसेस असदुल्ला, आप एक औरत हैं। इतनी सी होती है औरत इन अ सोसाइटी, आप समझ रही हैं? मगर मैं इतनी सी औरत नहीं हूं। आप कितनी भी हों, आइंदा कोई भी सियासी मजमून छपने से पहले यहां मेरी टेबल पर आना चाहिए, बस। ठीक है। हाँ, वो इस मजमून का बकिया हिस्सा मैंने मांगा था आपसे। वैसे मैंने बड़ी मेहनत की थी इस पर। मिसेस असदुल्ला, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। हेलो लाइनस। हाँ, लगता है शेरनी आज खुद शिकार हो गई है। क्या बात है? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। भाई आम ही सही। पता है हुमैरा, आज इतना कुछ कर गुजरने के बाद भी मुझे पता चला कि मैं बस इतनी सी औरत हूँ। कितनी सी? इतनी सी। इतनी सी? ये किस पागल ने तुम्हें कह दिया? तुम्हारे मियां ने? उन्हें तो मैं नजर ही नहीं आती। ओ समझी, आज उस मजमून पर तुम्हारी पेशी हुई होगी, है ना? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि शेर के पिंजरे में गर्दन मत डालो, मगर पता है तुमने क्या कहा था? कि मैं तो खुद शेर नहीं हूं। समझती तो मैं अब भी हुई। ऐसी होती है शेरनी, लगता है जंगल से धक्के देके निकाली गई। वैसे आज मुझे भेग लग रहा है। गुस्सा डार्लिंग, फॉरगेट इट। ये तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, वरना जिंदगी पे मैंने। और वैसे भी इश्क के इम्तिहान तो और भी हैं। एक तुम ही हो जो मुझे अंदर से मरने से बचा लेती हो। ये तो फिर बंद हो गई। क्या टाइम हुआ है? 12 बजे। ऐसा करो कि घड़ी उठाकर बाहर फेंक दो।
कई बार असद से कह चुकी हूँ, ठीक करवाने का टाइम ही नहीं मिलता उन्हें। यार गुस्सिया, तुम एक वर्किंग लेडी हो, प्लीज जरा जरा सी बात पे असद की मकागी कि मेरी समझ में नहीं आता। इसे तुम मेरी बिगड़ी हुई आदत भी कह सकती हो। बिगड़ी हुई नहीं, बिगाड़ दी गई हुई, ताकि तुम अपने दो पैर होते हुए भी ना बगैर लाठी के ना चल सको। अच्छा फिलहाल तो मुझे नीतू के स्कूल जाना है, चलती हूँ मेरे साथ। चलो। खबरदार, जो ढूंढने की कोशिश की और शोर मचाया। सुना है तुमने बड़ा माल जमा कर रखा। सारा माल मेरी जेब में डाल दो, वरना तुम्हारी लाश को भी चुरा कर ले जाऊंगा। तुम बड़े बदतमीज हो। अरे अहले कलम और कलम से डर गए। जान निकाल दी। तौबा। तुम कब आए, कैसे आए? इन्हीं रास्तों पे चलकर आया हूं, क्योंकि आपके घर के रास्ते पे कोई कहकशां नहीं है। बिल्कुल नहीं बदले, जी मेरा खून अभी सफेद नहीं हुआ है, खून सफेद आपका हुआ है, आप बदल गई हैं। अरे मैके से मेहमान आया है और उसको यहाँ दरवाजे पे रोका हुआ। मैके से जब मेहमान आता है ना तो औरतें गीत गाया करती हैं। अच्छा, मैं गीत गाऊंगी और तुम्हारे लिए? जी मेरे लिए। अंदर चलो, लोग तुम्हारी ऊट पटांग बातें सुन रहे होंगे, हैरान होंगे। चलो आप बदनाम हो जाएंगे। सॉरी। अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, ये तो बताओ घर में सब खरीद बेटी तेरा बाबा तो सब ठीक है? सावन आया, अम्मा मेरे कजन को भेजोरी, सावन आया, बेटी तेरा कजन तो डाकूरी। क्या कह रही है? भैया भाभी बच्चे सब खैरियत से हैं ना? सब खैरियत से हैं, सिवाय मेरे। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? देख नहीं रही आप? आपकी जुदाई में क्या से क्या हो गया। क्या और आपको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि एक छोटा सा कार्ड ही लिख देती मेरे नाम। भाई क्या करे, मसरूफियत इतनी ज्यादा है। तुम तो मेरे घर का हाल देख ही रहे हो। सच अम्मा को 2 महीने से खत भी नहीं लिख सके। हाँ, अगर मैं मर भी गया ना तो आपको इतनी तौफीक नहीं होगी कि मेरे सिरहाने आकर एक सूखा फूल ही रख दें। अच्छा, तो तुम्हें बताया नहीं, तुम आए कैसे इतने साजो सामान के साथ? डर गई आप, है ना? नहीं डरी वरी नहीं, बस यूं ही पूछ रहे। अरे घबराने की कोई बात नहीं, मैं घर से भाग कर नहीं आया हूँ, मेरा शहर में ट्रांसफर हो गया है। और जब तक मैंने सोचा कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता, यहीं सर छुपा लूंगा, क्योंकि अपने तो फिर अपने ही होते हैं ना। अगर मारेंगे भी तो छांव में बिठाकर। और फिर भी मुझे कुछ खुशफहमी थी कि आप मुझे याद करती होंगी, मुझे देखते ही आप खिल उठेंगी, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा बोलते हो। अभी तक नहीं बदले तुम। जहाँ कुछ खाने को मिलने की उम्मीद ना हो ना, वहाँ आदमी बोलकर ही सरवाइव करता है। मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा तुम्हें भूख लगी भी होगी। और अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त करती हूँ। दरअसल मैं और अनीता दोपहर के वक्त सैंडविचेस पे गुजारा कर लेते हैं, शाम को असद आते हैं तो हम लोग खाना बनाते हैं। अरे तो आप बिल्कुल मशरकी खवातीन की तरह अपने मजाजी खुदा के लिए खाना बनाती हैं। वाह। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा ऑमलेट बनाऊंगी, फिक्र ना करो। इतने में तुम जरा बाथरूम चले जाओ, जाके देख लो नहा लो। चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में। जरा प्लीज फ्रिज में से मुझे हरी मिर्ची दे देना। यस मैम। चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में। उफ कुछ अभी भी बड़ी मुश्किल से ये 2 बरामद हुई हैं और एक हरी मिर्च गुस्से से लाल हो चुकी है। पता है 2 दिन से मैं असद से कह रही हूँ मार्केट चलने के लिए, उनके पास टाइम ही नहीं होता। और यहाँ तो सब्जी वालों के पास 2 चीजें हैं तो 2 गायब। तौबा। प्लीज एक प्लेट भी धो दो। जी जरूर जरूर। आजकल पता है मासी नहीं आ रही बहुत दिनों से, इसीलिए घर का इतना बुरा हाल है। मैं जरा ऑमलेट देखूं कहीं जल ही ना जाए। ऑमलेट ना हुआ मेरा दिल हो गया, कहीं जल ना जाए है? ये देखिए कैसा, मैं मासी मैं मासा। थैंक यू, बहुत अच्छी। अच्छा एक काम और करना जी। टोस्टर में 2 टोस्ट भी डाल दो। जी अभी लीजिए। टोस्ट। अरे अनीता आ गई। अहमद प्लीज जरा दरवाजे में खोल दो। जी पहले दरवाजा खोलूं या ये टोस्टर में टोस्ट डालूं? टोस्टर में टोस्ट मैं डाल दूंगी, तुम दरवाजा खोल दो। जी बेटा। थैंक यू। जी फरमाइए, किससे मिलना है आप? अम्मा कहाँ है?
अम्मा, ये तो मेरा घर है। नहीं, ये तो मेरा घर है। जिन्हें आपको गलतफहमी हुई है, आपका घर ऊपर होगा। नहीं, यही है। या फिर आपका घर नीचे होगा। ये तो था मेरा घर। अच्छा, ऊपर तो छत है। ऊपर छत है। और नीचे वाला फ्लैट तो डॉली का है। और वो तो अभी अंदर गई है। नीतू आ गई। देखा, ये मेरा घर। लेकिन आप कौन है? मैं। मैं अकेले तो इन मसाइल का हल नहीं कर सकती। ठीक है, ऑफिस के मसले मेरे अपने, लेकिन आज अनीता के स्कूल में प्रिंसिपल की शिकायत सुनते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ। ये घर सिर्फ मेरा तो नहीं है, अनीता सिर्फ मेरी बेटी तो नहीं है। तो कम से कम प्रिंसिपल से ये तो पूछ लिया होता कि हम 1100 रुपए उनको किस चीज पे पे करते हैं। हम 1100 रुपए अनीता के तमाम मसाइल से लाताल्लुक होने की भी नहीं देते। तो मैं क्या करूं? किसी ट्यूटर का इंतजाम कर दूं? और घर पे तो ट्यूटर बहुत महंगा पड़ेगा, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जाहिर है कहीं जाकर छोड़ के आने में भी, मैं तो गाड़ी नहीं चलाती हूँ। और आप? तुम मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अहमद, तुम खाओ ना। जी हाँ, मैं खा रहा हूँ। कुछ है ऐसे कुछ दो, ये खाना नहीं खा रहा है प्रॉपर्ली। जी आप लोग मेरी फिक्र ना करें, मैं तो बहुत पेटू आदमी हूँ। मैं तो चुरा कर भी खा लेता हूँ। और वैसे भी जब से मैं इस घर में आया हूँ, मुझे सिर्फ एक मुन्ना सा अंडा ही मिला है खाने को, क्योंकि यहाँ अगर पता चला कि यहाँ खाना सिर्फ मिजाजी खुदा के लिए ही बनता है। वैसे तुम्हारा ऑफिस मेरे रास्ते में ही है, चंडीगढ़ रोड पे है ना? जी हाँ, शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा, होमवर्क हो गया? जी पापा। अच्छा जी, आपकी तो हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है। वैसे अगर थोड़ी सी और आप कोशिश करें तो बहुत अच्छी हो जाएगी। जी पापा, मैंने टीचर से प्रॉमिस किया है। अच्छा, फिर तो भाई बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो बेटा, बैग बंद करो, जल्दी सो जाओ, ठीक है? हेलो हेलो। खाना खा लिया? बर्तन उठा लो। मुझे दीजिए। क्यों? दीजिए तो सही। मुझ में वो तमाम तर खुसूसियात हैं जो एक बर्तन धोने वाली मासी में होती है, समझिए? तुम बर्तन धोगे? हाँ तो क्या हुआ? लोग लंदन और अमेरिका जाते हैं बर्तन धोने के लिए, गैरों के बर्तन धोने के लिए, और ये तो फिर अपनी कुद्सिया बीबी का घर है। थैंक यू। मैं अनीता को सुना लेती हूँ, मेरा ख्याल है। कुद्सिया बीबी, मैं बहुत अच्छा ट्यूटर भी हूँ, नीतू को पढ़ा भी सकता हूँ। अहमद, अगर तुम देखिए, अब कोई घिसा पिटा डायलॉग ना बोलिएगा। मैं, मासी और ट्यूटर, कैसा है? असद, क्या बात? नाराज है? ये किसने कहा है तुम्हें? आपकी खामोशी। अच्छा, मेरी खामोशी तुम्हारे साथ कब से बातें करने लगी है? कई बरसों से। मैं और आपकी खामोशी तो आपस में बातें किया करते हैं। वैसे हुआ क्या? कोई बात बुरी लगी? उसे देखो, हमें अपने घरेलू मामला तो अपनी हद तक रखने चाहिए, किसी और के सामने अच्छा नहीं लगता। किसी और क्यों? अहमद तो मेरा अपना है, नासिर चाचा का बेटा। और वैसे भी ये तो रोजमर्रा की आम सी बातें हैं। हम लोग तो हमेशा से इसी तरह एक दूसरे के हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ इस बात को। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम अपने घरेलू मामला किसी और के सामने डिस्कस करें, चाहे वो रोजमर्रा की बातें क्यों न। चले अब आराम कर लें, बहुत देर हो।
और बेटा डिक्टेशन लिखो। चलो शाबाश, तैयार? लिखो, योर हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। बोलते ना जो फिल्मी गानों में होता है। अरे वाह, बहुत होशियार है भैया। बताए ना अंकल। हाँ वही दिल है, वही दिल। तो फिर टूटा कैसे है? सुन रही है कुत्सिया बीबी आप? हाँ? आपकी साहबजादी क्या फरमा रही है? क्या? कि दिल टूटता कैसे है? बताए ना अंकल, कैसे टूटा है दिल? वही जैसे हमारा दिल टूटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े, कोई टुकड़ा इधर गिरा, कोई टुकड़ा उधर गिरा। जैसे शीशे का ग्लास टूटा है, ऐसे ना? नहीं डार्लिंग, जैसे आईना टूटता है ठुचुम करके। बेटा आप स्कूल का काम करें। जी बाबा। यार असद भाई, आप इतने खुश मिजाज आदमी की है, पता नहीं हमारी कुत्सिया बीबी जैसी रोमांटिक खातून आपके साथ गुजारा कैसे कर लेती है। है? मैं कहाँ रोमांटिक हूँ? लो, अब हम ही से पर्दा। हमें सब कुछ याद है, वो रात रात भर छत पर चहलकदमी, सावन के झूले, और वो ठंडी रातों में आतिशदान के सामने बैठकर घंटों मलका पुखराज को सुनना। भाई ये खौफनाक किस्म के मज़ामीन तो आपने अब लिखने शुरू किए हैं, जिसे पढ़ने वाले की गिग्गी बन जाती है पढ़ के। हाँ वैसे बात भी ठीक है, असद भाई जैसे आदमी के साथ रहकर आदमी इसी किस्म के खौफनाक मज़ामीन ही लिख सकता है। वैसे हमारी कुसिया बीबी की क्या बात थी भाई, क्या रोमांटिक किस्म के मज़ामीन पढ़ा करती थी, वाह। और आपको याद नहीं है भाई, आपकी तो किताबों से सूखे पूरक पत्ते निकला करते थे। अब के हम बिछड़े तो शायद तुम मुझसे पूरे 4 साल छोटे हो, और उन दिनों जब ये सब बातें हुआ करती थी तुम्हें तो होश ही नहीं होता था, तुम्हें अपनी शरारतों से फुर्सत नहीं थी, तुम्हें कैसे याद है ये सब कुछ? अरे कुत्सिया बीबी, हम तो आपके उन दिनों में भी मद्दाह थे। अरे आप कहाँ चले? मैं जरा आराम करने जा रहा हूँ। अभी तो बिल्कुल शाम है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ऐसे थक सकते हैं। अरे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वैसे असल में असद को बहुत काम होता है दफ्तर में, और फिर घर पर भी इतना सारा काम उठा लाते हैं। जाहिर इतना काम करेंगे तो थक तो जाएंगे। देखिए अंकल। हाँ। योर हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, इट पंप्स ब्लड मुझे पता है आप जाग रहे हैं सर। सोने दो यार, नींद आ रही। आप सो तो नहीं रहे बल्कि छुप छुप कर जाग रहे हैं सर। अच्छा भाई अहमद को तो खामखा बोलने की आदत है, वो तो यूं ही बोलता रहता है, मगर फिर मुझे लगता है आपको उसकी कोई बात नागवार लगी। कुछ आज मुझे ये लगा है जैसे तुम मेरे से शादी करके वेस्ट हुई हो। अच्छा, कल हमारी शादी को 14 बरस हो जाएंगे, और इन 14 बरसों में आज आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं वेस्ट हो गई? कल? जी कल, और हमेशा की तरह आपको कहाँ याद होगा कि कल 11 जून है। पहली वेडिंग एनिवर्सरी याद है? मरी से कश्मीर पॉइंट से वापसी पर बारिश में भीगते हुए आपने अचानक रुककर एक दरख्त से पत्ता तोड़ लिया था, और बीच सड़क में आके मुझसे एकदम बोले, ठहरियो खातून,
ये पत्ता मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, कबूल कीजिए। याद है ना? पता है सर, वो पत्ता उस साल की डायरी में 11 जून वाले सफ़े पर मैंने अब तक रखा हुआ, लेकिन इसके बाद तो इंतजार ही रहा कि कभी कोई कार्ड, कोई फूल, कोई पत्ता, कुछ भी। कुछ जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि नहीं असद, हमने ही अपनी जिंदगी को इतना मसरूफ कर लिया है, वरना तो। हाँ, अच्छा चलो अब सो जाओ, वरना सुबह फिर तुम्हें प्रॉब्लम होती है जागने की। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त तो। जी कुछ अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है। चाबी है, दरवाजा लॉक करके और चाबी पड़ोसन को दे देना, ताकि पड़ोसन एक दिन पूरे घर की सफाई कर दे। हाँ, सफाई से याद आया, देखिए झाड़ू मैं नहीं दूंगा, झाड़ू मैं नहीं दूंगा। बको मत जी। लाउंज में मैंने कपड़े रख दिए, जाते हुए धोबी को दे जाना। ठीक है। अभी उसकी दुकान नहीं खुली, वरना मैं। अरे ये आप हर बात में वरना क्यों कहती हैं गुस्से अभी भी? वरना हमें पता है आप बहुत कुछ कर सकती हैं। क्यों? वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। एक अदद शौहर को तो अच्छी तरह पाल नहीं सकती आप। क्या हुआ जी मेरे शौहर? नहीं वैसे देखने में तो चंदे आफ्ताब चंदे महताब है, लेकिन जरा आदतें जरा बिगड़ी हुई हैं उनकी। बको मत, और उनके सामने ऐसा मजाक मत किया करो, समझे? क्यों? ताने देते हैं आपको कि तुम्हारा मैका ऐसा है, तुम्हारा मैका वैसा है। अपने आप को नहीं देखते कि ससुराल वालों से जरा हंस के ही बात कर दे। अच्छा सुनो जी, तुम 2 बजे तक आ जाओगे ना? जी मैं हाजिर आ जाऊंगा। मुझे आज थोड़ी देर हो जाएगी ऑफिस में। अच्छा। तो तुम नीतू को खाना खिला देना प्लीज। ठीक है। अच्छा वैसे मैंने बर्तन धो दिए हैं है। और थर्मस में तुम्हारे लिए चाय भी बनाई। वेरी गुड। सिर्फ अपनी चाय के बर्तन धो के रख देना। और घर की सफाई भी कर दूं। को मत कब बोला भाई, मैं मासा। अच्छा खुदा हाफिज। उस बेवफा का शहर। नहीं, बैटरी बैठ जाएगी इसकी बिल्कुल, मेरा ख्याल है पेट्रोल खत्म हो गया। तो अब क्या करें? क्या करें, वॉक करते हैं, पेट्रोल पंप ढूंढते हैं, पेट्रोल ले आते हैं। कोई है पास पंप? पता नहीं, शायद हो। पैदल चलते हैं। आज बरसों बाद आपके साथ पैदल चलने का बहुत मजा आ रहा है। पैदल चलने की प्रैक्टिस ही नहीं रही, मुझे लग रहा है मैं अभी से थकना शुरू हो गया हूँ। मेरा तो जी चाह रहा है ये सड़क कहीं खत्म ना हो, मैं आप और ये रात मेरे साथ ना चलती रहे। तुम तो बिल्कुल 16 साल की बच्चियों की तरह अभी तक बातें करती है। हाँ, मैंने हर उम्र के ख्वाब संभाल कर रखे थे। कुछ ये उम्र ख्वाब देखने की नहीं है, ये उम्र तो पूरी भली ताबीर के साथ जिंदा रहने की है। इतनी जल्दी नहीं है सर। जल्दी कहाँ है, बुढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा सा चलता हूँ तो सांस फूल जाती है। डॉक्टरों ने वार्न करना शुरू कर दिया है, और बुढ़ापे के लिए क्या चाहिए होता है। अरे ये तो खुला है।
ये अहमद बड़ा लापरवाह हो गया। किसी को तो हमसे मोहब्बत होगी। Many happy returns of the day. थैंक यू। मैंने तुम्हें मना किया था ना, असद के साथ मजाक मत किया करो। क्यों, नाराज हो गए? हाँ। आज के दिन भी? क्या फर्क पड़ता है? आज का दिन तो जैसे हम दोनों ही भूल गए थे। तुम्हें कैसे याद रहा? मुझे तो आज तक वो रात भी याद है जब दुल्हन बनी कुसिया बीबी को मैं ताया अब्बू की दहलीज से रुखसत करके बगुले की तरह छत पर जा पहुंचा था और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोया था। क्यों भाई? आप उस वक्त भी बहुत अच्छी लगती थी, आज भी बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों आप जब सामने होती हैं तो आपके उस तरफ ना पहले कुछ नजर आता था ना अब कुछ नजर आता है। आप उस वक्त भी बहुत अच्छी लगती थी, आज भी बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों आप जब सामने होती हैं तो आपके उस तरफ ना पहले कुछ नजर आता था ना अब कुछ नजर आता है। हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ। कुछ है? क्या बात? कुछ नहीं, बस आपसे बात करने को जी चाह रहा था। Are you all right? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पता नहीं क्यों ऐसा मैं कितनी देर से आपको मिस कर रही हूँ। यूं लगता है जैसे हमें मिले हुए बरसों गुजर गए हों। सुबह को हम घर से साथ ही तो निकले हैं। पता है मुझे, हम साथ ही निकले, मगर असद आई नीड यू, आई मिस यू असद। मैं इस वक्त मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, घर आऊंगा तो फिर बात करेंगे, ठीक है? आज आप जल्दी घर आ सकते हैं? कुछ मैं
सुबह को तुम्हें बता के आया था कि महमूद को एयरपोर्ट सी ऑफ करना है, फिर यहाँ पर मीटिंग है, मैं मसरूफ हूँ, घर आऊँगा तो फिर बात करेंगे। राइट? आज प्लीज असद, सिर्फ आज मेरी खातिर मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है? हाफिज। हेलो हेलो, आप तक पहुंचने के लिए पुल सरात पे से गुजरना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आखिरी सांस से पहुंची। बैठ सकता हूं? कमाल है, आप अब तक जिंदा हैं। थैंक यू। अरे वाह, आपके तो बड़े ठाट है भाई। अरे ये आपकी आंखों में धुआं सा कैसा है? नहीं, कुछ नहीं है। हरीशा? हाँ, तुम कैसे आए? हाँ, चलिए। कहाँ? चलिए उठिए। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं। ये 10वीं मंजिल मैं सीढ़ियां चढ़कर आया हूँ, आखिरी सांसें बची हैं और आपको मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। तो लिफ्ट से क्यों नहीं आए? अरे कौन कमबख्त आप तक पहुंचने के लिए लिफ्ट को लिफ्ट कराएगा? देखिए, मेरी जमा पूंजी नीचे खड़ी है और आपको उसका इफ्तिताह करना है। चलिए प्लीज। अहमद, मुझे बहुत काम करना है। देखिए, मैं इनकार नहीं सुनूंगा, वरना मेरी रूह यहीं से परवाज कर जाएगी और मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा। बस चलिए प्लीज प्लीज, चलिए ना। अच्छा बाबा, चलो। ओह थैंक यू, यू आर ग्रेट। आइए। कैसी है? ये क्या खरीद लाए हो? ये अगर खड़ी रहे तो खटारा कहलाती है और अगर चल पड़े तो इसको गाड़ी कहा जाता है। कैसी लगी आपको? खटारा गाड़ी। लेकिन ये रास्ते में रुक तो नहीं जाएगी? अगर रुक जाएगी तो मैं इसको कंधे पर उठा लूंगा, आगे आगे आप और पीछे पीछे मैं। चल कहाँ रहे हो तुम? हमारा गर्दी करते। जनाब, मैं हमारा गर्दी की पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि नीतू के आने का टाइम हो रहा है और मैंने अभी असद को फोन किया जल्दी घर आने के लिए। तुम बस एक चक्कर काट के मुझे वापस छोड़ दो। अरे अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं कुत्सिया बीबी, और मेरा एक बहुत पुराना ख्वाब था कि एक लंबी सी चमकदार गाड़ी हो और आप मेरी साथ वाली सीट पर बैठी हो और मैं पूरे शहर में चक्कर लगाता रहूं, चक्कर लगाता रहूं, बस कभी भी ना रुकूं। पागलों वाली बातें नहीं करो, बच्चों की तरह जिद नहीं करते। बस नीतू और असद के साथ शाम को आएंगे, अभी घर चलो। बस ये अभी सिर्फ 5 मिनट की बात है, 5 मिनट। अहमद, मैं तुमसे कह रही हूँ कि बस वापस घर चलो। नाराज हो गई आप? मेरे कुछ ख्वाब थे, छोटे छोटे ख्वाब, जिन्हें मैं तलाश कर रहा हूँ। जैसे आपके साथ समंदर के किनारे रेत पर नंगे पांव चलने के ख्वाब, किसी होटल में आपके साथ गपशप लगाने का ख्वाब और ताया अब्बू की छत पर आपसे आप ही की ज़बानी, आपकी नज़म सुनने का ख्वाब। मत देखा करो ये उटपटांग ख्वाब ही तो देखता हूँ खुद से बीवी, ताबीर की ख्वाहिश तो कभी नहीं की। पूरे 4 साल छोटे हो मुझसे, पता है तुम्हें? और जिन दिनों मेरी शादी हुई थी तुम अपना इंटर साइंस का रिजल्ट देख के कितना रोए थे, फूट फूट कर रो रहे थे। तुम तो उन दिनों में घर भर के नौकरों को जमा करके क्रिकेट खेला करते थे। तुमने ये सब कैसे सोच लिया? पता नहीं कब से, ये कौन बता सकता है कुछ बीबी, कब और किस तरह उसके अंदर बिना बीज बोए मोहब्बत का पौधा उगाया। वो तो जब धूप में रूह जलती है तो पता चलता है कि हम किसी तनावर दरख्त तले थे। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ अहमद, तुम मुझे इस तरह डिस्टर्ब करो, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। मान लिया कि असद मुझसे अपनी मसरूफियात की वजह से कुछ दूर हो गए, लेकिन ये दूरी इतनी नहीं कि तुम इसमें समा सको। आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं इस दूरी में समाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं तो हवा का झोंका हूँ, आपके करीब से गुजरता हूँ।
दिया बाबा, इतना अच्छा प्रोग्राम तो आने वाला था। बेटा टीवी खराब हो गया इसलिए बंद कर दिया। अहमद अंकल, आज हम लूडो खेलते हैं, मैं बोर हो रही हूँ। अभी आया बेटा, 5 मिनट। और भी बहुत सी चीजें खराब हैं जिन्हें आपकी तवज्जो की जरूरत है। मसलन मैं क्या चीज? मसलन बाथरूम का लॉक 1 महीने से खराब है। किचन का नल का बह रहा है। मेरी अपनी ऐनक के लिए मैं आपसे कई बार कह चुकी। चाय। वैसे इस घर के छोटे मोटे काम तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी इस घर में मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ रहा हूँ, और मकसद है कि ये ऊपर के काम झाड़ू पोछा तो मैं कर सकता हूँ। इस घर की ऐसी बहुत सी चीजें खराब हैं जो तुम ठीक नहीं कर सकते। जी नहीं, मैं इस घर की बहुत सी चीजें ठीक कर सकता हूँ, बल्कि कुछ चीजें तो मैं अभी अभी इसी वक्त भी ठीक कर सकता हूँ। देखिए, अब तो बाबा से भी शान निकले। और क्या, तुम्हारे बाबा तो हर वक्त नुकसान ही करते रहते हैं। कभी गिलास तोड़ दिया, कभी दिल तोड़ दिया। हाँ। किसका दिल? कम बोला करो अहमद, तुम बहुत बोलते हो। ओहो, जरा सा आपके मियाँ का नाम लिया तो आपकी तो ममता ही उमड़ पड़ी। हाँ, आप हमें तो लिफ्ट नहीं कराती। चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे। पानी तो पिला। खुद से पानी से पिला। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? मजदूरी। मैं कल किसी आदमी को भेजकर इसे ठीक करवा देता, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? अरे छोड़े असद भाई, आप इतने सुगड़ कहाँ आदमी भेजेंगे। नहीं कुलसिया तो खामखा जरा जरा सी चीज पे परेशान हो जाती है। घर के मसाइल तो बहरहाल मैंने हल करने हैं। अरे कोई बात नहीं असद भाई, मैं तो बचपन से दौड़ दौड़ कर कुछ से बीबी के काम करता रहा हूँ। ये ला दो, वो ला दो, सैली को ये पहुंचा दो, सैली को ये दे आओ। कोई बात नहीं, देख के करना कहीं करंट न लग जाए। अरे कुछ नहीं होता असद भाई।
असद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। इसे तो बंद करें प्लीज, मुझे इसकी आवाज से मेरा दम घुटता है। हाँ बोलो। असद, आप थोड़ी देर के लिए मेरी सहेली बन सकते हैं? प्लीज थोड़ी देर के लिए। आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं शोर की हैसियत से नहीं सुन सकता? मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे को कहीं रखकर भूल गए, बिछड़ गए जैसे। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से तुम बड़ी अजीब सी बातें करने लगी। पिछले कई दिनों से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। मैं यहाँ इसी घर में रहता हूँ। साथ रह ही तो रहे हैं हम, और साथ ही तो रह रहे हैं बस। ये क्या बच्चों की सी हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने? कुछ नहीं, वो करंट लग गया। वो तो इस कुर्सी ने मुझे खींच लिया। लग गया ना करंट? हाँ। क्यों करते हो ये सब तुम? क्यों करते तुम ऐसा? जानते हो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? क्या होता? कुछ नहीं होता, मैं मर जाता। आपकी तो जान छूटती ना। तुम मर जाते तो मेरी जान छूट जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम मर जाते तो जानते हो क्या होता? तुम नहीं जानते, तुम मर जाते तो क्या होता? तुम नहीं जानते। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, कैसी मोहब्बत है ये। इससे तो अच्छा तुम चले जाओ यहाँ से। दम घुट जाएगा, दम घुट जाएगा। चले जाओ यहाँ से। तुम मर जाते तो क्या होता? मर जाते तो क्या होता? तुम मर जाते तो क्या होता? चुप हो जाओ कुछ, ऐसे नहीं रोते। देखो तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना है, मत रो प्लीज। ऐसा रोते हुए इंसान अच्छा नहीं लगता। मत तसल्लियां दे मुझे अजनबियों की तरह। नहीं चाहिए मुझे इतने रस्मी अल्फाज। झूठ बोल रहे हैं आप। ये लो, ये गोली खा लो, रिलैक्स कर जाओगे। लो कम ऑन। हमसे तो ये ट्रैंक्विलाइजर ही अच्छा, सुकून की नींद तो दे जाता है थोड़ी देर के लिए सही। हमें सुकून ही चाहिए होता है, चाहे वो कैसे भी मिले।
हेलो। ये क्या हो रहा है? बस उससे अभी भी अपना आप चल चला हुए हैं। कहाँ जाओगे? जहां सींग समाएंगे। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही वो इंशा जी की तरह कूच करने को दिल चाह रहा है। वो इंशा जी ने कहा है ना कि वैशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। तो उससे अभी भी हम तो जोगी और वैशी किस्म के आदमी हैं। अहमद, रात जो कुछ मैंने कहा उसका मुझे बहुत अफसोस है। मगर मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। मुझे अभी भी मोहब्बत कई तरह की होती है। इसके कई रूप होते हैं, कई रिश्ते होते हैं, इसके कई मायने होते हैं। मोहब्बत तो खुदा भी अपने इंतहाई गुनहगार बंदे की भी कबूल कर लेता है। और आप एक इंसान की जरा सी मोहब्बत से घबरा गई, जिसके पीछे कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश नहीं। शादीशुदा औरत बस उतनी ही मोहब्बत कबूल कर सकती है अहमद, जितनी उसके घर में समा सके। चाहे उसका कोई रूप हो, कोई रिश्ता हो, कोई मतलब हो। इस तरह क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस आप जीती और मैं हारा, इसीलिए तो जा रहा हूं। बड़ी बेमुरव्वत हैं आप, रुकने के लिए भी नहीं कहेंगी। अच्छा, मैं नाश्ता बना लूं। आज ऑफिस जाना पड़ गया, छुट्टी के दिन भी। तुम बल्कि आके नाश्ता कर लो पहले, फिर सामान पैक कर लेना। आओ, शाबाश, जल्दी से आओ। असद, कुछ नहीं। कुछ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं, जी नहीं चाह रहा। नाश्ता भी नहीं कर रहे आप? नहीं, बस रहने दो। अम्मा, आप ऑफिस जा रही हैं? जी बेटा। क्यों? बस बेटा, कुछ काम है। तो आप मुझे नजमा आंटी के घर छोड़ सकती हैं? आज हिना की गुड़िया की शादी है। ठीक है, आप तैयार हो जाओ। मैं ऐसे ही जाऊंगी। मैं बाल बना कर हेलो एवरीबॉडी। हेलो। चाय मिलेगी? हाँ, आओ बैठो। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने मैके लाहौर। ट्रेन से? पहले तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अगर वहाँ सीट मिल गई तो अभी फुर करके उड़ जाऊंगा, नहीं तो फिर 3 बजे वाली ट्रेन से। वो मेरा दोस्त आएगा गाड़ी लेने। ये गाड़ी की चाबी है, क्योंकि लाहौर से वापस आकर अब मैं उसी के पास रहूंगा। अच्छा असद भाई, इजाजत है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
असद, असद मैं किसी मरीज की तरह आपकी मोहब्बत में मुब्तला हूं। असद, मुझे आपकी मसीहाई की जरूरत है। कुछ है, मुझे खुद मसीहा की जरूरत है जो मुझे छू ले और मैं जिंदा हो जाऊं। असद, मैं जो मैं हूं ना। नहीं, तुम नहीं हो, कहीं भी नहीं हो। मैं तैयार हूँ। हाँ, चलो चलो बेटा। तुम मेरी जान छूट जाए। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम मर जाते तो जानते हो क्या होता? तुम नहीं जानते, तुम मर जाते तो क्या होता? मोहब्बत तो खुदा भी अपने इंतहाई गुनहगार बंदे की भी कबूल कर लेता है, और आप एक इंसान की जरा सी मोहब्बत से घबरा गई। तुम नहीं जानते, तुम मर जाते तो क्या होता? तुम नहीं जानते कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, कैसी मोहब्बत है ये। मोहब्बत तो खुदा भी अपने इंतहाई गुनहगार बंदे की भी कबूल कर लेता है, और आप एक इंसान की जरा सी मोहब्बत से घबरा गई। तुम मर जाते तो जानते हो क्या होता? तुम नहीं जानते, तुम मर जाते तो क्या होता? सॉरी असद भाई, वो एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड और कुछ जरूरी कागजात यहीं भूल गया हूँ।
अगर आप इजाजत दें तो मैं ले लूं। अच्छा, थैंक यू। थैंक गॉड असद भाई, ये मिल गए। क्या बात है असद भाई? आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कत्ल ही कर डालेंगे। खैर मैं चलता हूं, क्योंकि जहाज तो अब निकल गया, अब तो ट्रेन से जाना पड़ेगा। क्या बात है असद भाई, ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हैं जैसे रकीबों को देखा जाता है? क्या मैं अंदर भी नहीं आ सकती? आप चुप क्यों हैं? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? असद, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ असद? आप ठीक तो है ना? हाँ? ये क्या हुआ? कुछ ये मुझसे हो गया। क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ। असद, आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ ये हो चुका है। आप ऐसा नहीं कर सकते असद। आपने अहमद को मार दिया। कुछ ऐसा, आपने अहमद को मार दिया। कुछ ऐसा हो चुका है। प्लीज असद, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। कुछ देखो, होश में आ जाओ प्लीज। देखो, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पैरों के निशान वहां आ जाएंगे। बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। क्यों? क्यों मार डाला आपने अहमद को? क्यों? कुछ मैं तो उसको मारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तो मुसलसल 2 घंटे से अपना निशाना लेके अपने आप को मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अहमद बीच में आ गया। क्यों? क्यों आप अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे? क्या हुआ था? ऐसी क्या बात हो गई थी? कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे हम बिछड़ गए और ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन उसमें आपने अहमद को मार डाला। वो तो और फिर अचानक अहमद, मुझे यूं लगा जैसे हमारे बीच में आ गया हो। इतनी सी बात पर आपने उसे मार डाला? इतनी सी बात पर? आपने मुझसे तो पूछा होता, मुझसे कुछ तो पूछा होता। प्लीज मुझे मार डालते, मुझे मार डालते आप। आपने अहमद को। प्लीज कुछ समझने की कोशिश करो। प्लीज कुछ समझने की कोशिश करो। देखो, मुझे अभी पुलिस स्टेशन भी जाना है। कुछ नहीं छोड़ा आपने। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया मेरा। कुछ भी नहीं बचा। कुछ तुम अपने आप को संभालोगी तो मैं बाहर जाने जैसा रहूंगा। प्लीज होश में आओ। मैंने पुलिस स्टेशन जाना है अभी। कुछ हाँ, प्लीज। अपने किए की सजा भुगतनी होगी। हाँ। हाँ। जो जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो उसे कबूल करना होगा। कुछ जिंदगी अब तुम्हें गुजारनी है मेरे बगैर। सुन रही हो ना? मेरे बगैर तुम्हें जिंदगी गुजारनी होगी, अपने लिए और नीतू के लिए। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान किया है। मैं जानता हूं। मैं तुमसे
माफी भी नहीं मांग सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम होश में आ जाओ, समझो बात को। मैं क्या कह रहा हूं समझ रही हो ना? मैं जा रहा हूं पुलिस स्टेशन। लेकिन तुम समझती हो तुम यहां तना रह सकोगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? हाँ? लेकिन ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी तबाह कर बैठेंगी। ऐसे हालात में औरत के हिस्से में जो बदनामी आती है वो इतनी कर्मनाक है कि मुझे सब पता है भाई साहब, मैं सब सोच कर आई। बस आप मेरे सवालों का जवाब दे दें प्लीज। गुस्सिया, बदनामी खुद एक सजा है, तुम समझने की कोशिश करो। देखो, तुम जेल से बचकर आ भी गई तब भी ये पीछा नहीं छोड़ेगी, कब्र तक साथ जाएगी। और वैसे औरत होना एक जुर्म, एक सजा ही तो है सोसाइटी में। इस जुर्म और इस सजा से तो बहरहाल मैं लड़ती आई हूँ और लड़ती रहूंगी। लेकिन भाई साहब आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपका अंदाजा दुरुस्त है। अगर ये साबित हो जाए कि अहमद की वजह से आप और आपका घर डिस्टर्ब हो रहा था और आप इंतहाई जज्बाती कश्मकश से दो चार होकर बेख्तियारी में इक़दाम कत्ल कर बैठी थी, आपके शौहर आपके बचाव में ऐसे बयान दे रहे हैं, तो आपकी सजा में आपके शौहर की निस्बत कमी हो सकती है। आपको बहरहाल अपना घर, अपनी इज्जत का बचाव का हक तो हासिल है ही। अच्छा, मैं चलता हूं, बच्चों को स्कूल से लेते आना। ले आऊंगी। गुस्सिया, तुम पागल तो नहीं होगी? पागल होने में हर्ज भी क्या है? तो तुम भी पागल हो गई अपने मियाँ पर, इस मुल्क की आधी आबादी की तरह। और मियाँ भी कैसा, जिसने महज एक शक की बुनियाद पर उस बेचारे को कत्ल कर डाला। महज शक नहीं था मेरा, कुछ था जरूर मेरे अंदर। जिस तरह तवज्जो हासिल करने के लिए बच्चे गड़बड़ कर डालते हैं ना, कुछ ऐसी ही गड़बड़ थी मेरे अंदर, असद की तवज्जो हासिल करने के लिए। और उसी का शोर सुन लिया था असद ने। तो इसका मतलब है कि तुम अहमद से? नहीं हुमैरा, अगर मोहब्बत के मानी कई रंग और कई रिश्ते हैं तो अहमद तो नासिर चचा का बेटा था। कुत्सिया बीबी कहकर बचपन से मुझे हंसाता रहता, घंटों मेरे कमरे में घुसा मेरी किताबों को उलट पलट करते रहता था, दौड़ दौड़ कर मेरे काम करता। तो चची कहती, सुना कुत्सिया तुमने, अहमद क्या कह रहा है? अहमद कह रहा है मैं कुत्सिया बीबी से शादी करूंगा। ये सुनकर मैं कितना हंसती थी, मुझे पता ही नहीं चला कब उसके अंदर नन्हा सा पौधा तनावर दरख्त बन गया। मैं तो अपनी दुनिया में मगन थी। नहीं मेरा शक का बीज तो मैंने ही बो दिया था शायद कहीं। असद तो मुझे जिंदगी के स्टोर में महफूज करके भूल ही चुके थे। बरसों बाद जब अहमद आया तो कुत्सिया भी कहते कहते उसका लहजा ही बदला हुआ था। छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, मेरी बेमानी जरूरतों को याद रखना, मेरे खास खास दिन का ख्याल रखता तो मेरे अंदर की औरत
चौंक चौंक पड़ती थी। बस यही कुछ था शायद, यही कुछ तो था जिसका शोर असद ने सुन लिया। मगर मैं तो जवाब में असद ही के अंदर छुपना चाह रही थी। उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। कुसिया, तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि तुम ना करता गुनाह अपना सर ले लो। और वैसे भी तमाम तर तूफान तुम ही तो फेस कर रही थी। बात ना करता गुनाह की नहीं है हुमैरा, बात असद को बचाने की भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात मोहब्बत की है। मोहब्बत में जब तक रोटी के निवाले से लेकर गुनाह और सवाब तक, सजा और जजा तक को बांट कर न खाया जाए, मोहब्बत की मिट्टी नरम नहीं पड़ती, उसकी कोई शक्ल भी नहीं बनती, घर तक नहीं बनता उससे। बस वो भुरभुरी सी रहती है, हाथों से कितना ही संभालो झड़ती रहती है, घटती रहती है, घटती रहती है। अदालत दोनों मुल्जिमान कुद्सिया असदुल्ला और असदुल्ला अकबर के बयानात के अलावा पुलिस की रिपोर्ट और दोनों मुल्जिमान के वकला के दलाइल की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा कुद्सिया की ज़ात और घरेलू जिंदगी को चूंकि मकतूल अहमद नासिर मुतासिर कर रहा था, इसलिए शदीद जज्बाती कशमकश के बायस और अपनी हिफाजत के लिए अचानक और गैर इरादी तौर पर वो इक़दाम कत्ल की मुर्तकिब हुई। इसलिए अदालत मुल्जिम असदुल्ला अकबर को बाइज्जत बरी करती है, जिसने अपनी बीवी को बचाने की खातिर कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर लेने की कोशिश की, और मुल्जिमा कुद्सिया असदुल्ला को 10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। ऐसा नहीं है योर ऑनर, ऐसा कतई नहीं है। यकीन कीजिए मेरा, ये कत्ल मैं नहीं किया है। कुद्सिया गलत कह रही है योर ऑनर, कातिल मैं हूं। मुझे समझने की कोशिश कीजिए योर ऑनर, ऐसा नहीं है, नहीं है। आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपनी बीवी को बदनामी से बचाना चाहते थे? क्या आप अदालत के फैसले से मुतमईन हैं? क्या ये सच है कि आपकी बीवी के मकतूल से काफी पुराने क्या आप उन्हें बेगुनाह समझते हैं? किस तरह की बातें करते हैं आप? छोड़ दीजिए, हमें जिंदा रहने दीजिए, हमें जीने दिया करें आप। कुछ तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? आज हमारी शादी की 15वीं सालगिरह है। अच्छा, तुम मुझे हमेशा कहती थी ना कि मुझे ये दिन याद नहीं रहता, लेकिन देखो आज मुझे ये दिन याद है और तुम भूल गई हो। नीतू कैसी है? अच्छी, बहुत अच्छी है। तुम्हारा बहुत पूछती है, लेकिन उसे पता चल गया है कि तुम कहाँ हो, क्यों हो। कैसे? स्कूल के बच्चों ने बताया उसे, पड़ोस के बच्चों ने बताया। फिर कुछ मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा गुनाह अपने सर मत लो, मुझे मेरे हिस्से की सजा काट लेने दो। क्यों? आपके हिस्से की सजा पर मेरा कोई हक नहीं है? ये बात नहीं है, मेरे अंदर में भी ज़मीर का एक कैद खाना है और मैं उसमें अज़ियतनाक सजा काट रहा हूं। 1 साल तो गुजर ही गया असद, बाकी 9 साल भी गुजर जाएंगे। अच्छा, वो मेरे ऑफिस वाले 3 साल के लिए अमेरिका भेजना चाह रहे हैं। तो
मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बता दी है। नहीं असद, मेरा ख्याल है आपको जाना चाहिए। नीतू की खातिर, उसके मुस्तकबिल के लिए। यहाँ रहेगी तो उसकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। प्लीज। और तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? ये 9 साल तो गुजर ही जाएंगे असद, लेकिन अगर नीतू बिखर गई तो प्लीज। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। चलेगी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। सोचिएगा जरूर असद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बीबी तुम ही हो कुदसी असदुल्ला? जी। बीबी तुम्हें तुम्हारे अच्छे किरदार और चाल चलन की वजह से 6 महीने पहले रिहा किया जा रहा है, अभी इसी वक्त। मुबारक हो। शुक्रिया जी। तुम कहाँ जाओगी बीबी? मैं अपने घर। लेकिन तुम्हारे रिकॉर्ड से तो पता चलता है कि गुज़श्ता 8 सालों से तुमसे कोई मिलने के लिए नहीं आया। फिर किसके पास जाओगी? कोई रिश्तेदार? मैं अपने घर ही जाऊंगी बस। रिश्तेदार तो वैसे भी इन हालात में छोड़ ही जाते हैं। अच्छा, यहाँ दस्तखत करो। शुक्रिया। कहिए, किसे मिलना है आपको? ये असद साहब का घर है जी? जी। आप कौन है? मैं मिसेस असद हूँ, लेकिन आप किसे मिलना चाहते हैं? वो मैं असद की दूर की रिश्तेदार हूँ, उनसे कुछ काम था, उसी के सिलसिले में आई थी। असद तो घर पर नहीं है, लेकिन आप इतनी दूर से आई हैं, तो आइए अंदर। आप प्लीज आइए ना। नहीं, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं, आप प्लीज आप आ जाएं। आइए। अंदर आइए। प्लीज बैठिए। हाँ, वो एक गिलास पानी पीऊंगी मैं, ठंडा। अभी ले। बहुत दूर से आई हूँ, बड़ा लंबा सफर है। ये नीतू है ना? हाँ। कहाँ है ये? पिछले साल इसकी शादी कर दी, लंदन में है। अच्छा, खुश तो है ना माँ? हाँ ठीक है, जैसे होती हैं इन हालात में पलने वाली बच्ची। माँ को तो बहुत याद करती होगी। माँ को? माँ ने उसे दिया ही क्या है बदनामी के सिवा। वैसे वो माँ के नाम से दूर ही भागती है। वैसे आपने अपना तारुफ तो करवाया नहीं?
असल में मेरी शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं और मैं असद के रिश्तेदारों को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, ना ही वो खुद बताते हैं। हाँ, मैं वो मेरा असद से कोई रिश्ता नहीं है, बस एक ताल्लुक सा है। वो कुत्सिया है ना, जानती हो तुम कुत्सिया को? असद की पहले बीवी थी ना? थी। जेल में जाना और या मर जाना बात तो एक ही है। हाँ, बात तो एक ही है। कुत्सिया मेरी दोस्त थी जब वो जेल से बाहर थी ना, तब। बस मैं तो नीतू का पता करने ही आई थी। चलती हूँ। वैसे आपकी मर्जी है, असद तो चंद मिनट में ही आने वाले होंगे, आप बैठ जाती तो अच्छा था। नहीं, बस चलना ही चाहिए, बहुत लंबा सफर है। आपका घर बहुत खूबसूरत है। जी, असद को बहुत शौक है घर को सजाने संवारने का। हर चीज़ खुद अपने हाथ से खरीद के लाते हैं। हाँ, होते हैं कुछ मर्द ऐसे, बहुत शौक होता है उन्हें अपने घर को सजाने संवारने का। चलो, हाँ, असद साहब आए तो उनसे कह देना कि मैंने उन्हें माफ किया। जी? हाँ, सुखी रहना। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो दरवाजा भी खुला हुआ है और आप भी इंतजार में खड़ी हुई हैं। आपको रास्ते में कोई औरत तो नहीं मिली? नहीं, कोई औरत क्यों? एक औरत आई थी, आपका पूछ रही थी और साथ में नीतू का भी पता पूछ रही थी। अच्छा। कुत्सिया की दोस्त बता रही थी अपने आप को और एक अजीब सा पैगाम आपके लिए छोड़ गई है। हाँ, क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैंने आपको सब कुछ माफ किया और जाते जाते दुआ भी दे गई कि खुश रहो।